जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार डिजायर पॉइंट के इस खूबसूरत से चैनल पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो सेकंड केमिस्ट्री का हम लोग का मतलब है कि सेकंड चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का जो चल रहा था वैद्युत रसायन, आज वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 3 होगा। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। सभी डियर स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग लेक्चर नंबर ये हम लोग का 3 होने वाला है। इसके पहले हम 2 लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे। सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल क्या होता है, और साथ में हम लोग जो डिस्कस किए थे ऑक्सीकरण के बारे में, अपचयन के बारे में और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये सारी बात हमने जो है वहां पर कंफर्म कर दिया था। आज की सेशन में हम लोग कुछ और भी बेसिक जो है मतलब बातें आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक आपको दिख रहा है ओम्स लॉ, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। कौन चीज कहते हैं? ओम का नियम। तो सभी जितने भी डियर स्टूडेंट हैं अच्छे से ध्यान दें, टॉपिक को पढ़ें। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही करीब आ रहा है और निश्चित रूप से आप अगर वीडियो को पूरा अटेंड करेंगे और सारे लेक्चर को आप अटेंड करेंगे और इसको अच्छे से आप पूरा पढ़ करके रिवाइज कर लेंगे, आपका सारा केमिस्ट्री का पोर्शन हर टॉपिक बेहतरीन ढंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बशर्ते एक चीज़ ये आपको करना है, लेक्चर आपको एक भी आपको मिस नहीं करना है, जिससे आपका पूरा चैप्टर बेहतरीन ढंग से कवर हो जाए। मैं बीच बीच में अब मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराता चलूँगा और न्यूमेरिकल भी आपका अच्छे से होगा और साथ में थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा। और मैं देखिएगा जैसे कि टाइम हम लोग का बचे, इस वजह से मैं यहाँ पर चीज़ों को नोट करा देता हूँ ताकि आपको जो है यानी कि डिस्कस कराने में, सिलेबस को कवर करने में टाइम उतना ज़्यादा ना लगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम क्या होता है? तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि ओम का नियम, फिजिक्स में भी देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं ओम्स का नियम क्या होता है। तो देखो ओम्स एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा था, अगर मान लीजिए ये इस तरीके के कोई चालक तार है, इस तरीके का कोई भी चालक तार है और इसके सिरों के बीच या आरोपित जो विभवांतर है, अगर मान लीजिए V वोल्ट है, इसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर कितना है? V वोल्ट है, और इसका जो वैद्युत प्रतिरोध है वो R ओम है। कितना है? R ओम है। और इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो हमारा I एम्पियर है। कितना है? I एम्पियर। ओम कहते हैं अगर मान लीजिए कोई चालक तार है और इसके सिरों के बीच आरोपित जो विभवांतर है V वोल्ट है और इसमें बहने वाली धारा हमारा कितना है? I एम्पियर है। तो ओम ये कहते हैं कि जो यानी कि वैद्युत विभवांतर होता है, जो वैद्युत विभवांतर होता है, हम कह सकते हैं वैद्युत जो विभवांतर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वैद्युत धारा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वैद्युत धारा के। बात समझ में आ रहा है? यानी ओम्स कहते हैं कि V समानुपाती होता है वैद्युत धारा के, यानी V समानुपाती होगा किसके? I के समानुपाती होगा। ओम्स यहाँ पर कहते हैं कि निश्चित यानी कि ताप पर अगर कोई भी चालक तार है, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। अच्छा, वैद्युत धारा के समानुपाती का मतलब ये हो गया, अगर V का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और V का मान घटेगा तो I का मान क्या होगा? घटेगा। इसी बात को हमारे जो वैज्ञानिक ने कहा था, वो हमारे कौन वैज्ञानिक ने कहा था? ओम्स नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ओम्स का नियम। कंफर्म है? अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस अनुकरणपाती का निशान हटाते हैं तो V बराबर हो जाएगा R इंटू आई हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जो है V बराबर I इंटू आर। V बराबर क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम कहते हैं। बोलो कंफर्म है? तो आइए यहाँ से देखते हैं ओम के नियम के अनुसार। देखिएगा कह रहा है कि एक चालक यानी कि पर स्थित जो विभवांतर
उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी ये जो विभवांतर होता है, वैद्युत विभवांतर जो होता है, उस चालक तार के में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसी बात को हमारे जो वैज्ञानिक ने कहा था, वो ओम्स नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ओम्स का नियम कहते हैं। बोलो कंफर्म है। अच्छा, अब इसका मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, या हम कहें धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, या हम कहेंगे वोल्टेज घटेगा तो धारा भी क्या होगा, घटेगा। इसी बात को हमारे जो वैज्ञानिक ने कहा था, वो हमारे कौन वैज्ञानिक है, ओम्स नामक वैज्ञानिक है, और इसी को बोलते हैं ओम्स का नियम। आगे चलते हैं, टॉपिक हमारा यहाँ पर दिखेगा। इसी चीज को देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, यदि किसी चालक पर स्थित जो है विभवांतर यानी कि V वोल्ट है ना, वोल्ट में है, और धारा जो है हमारा एम्पियर में है, तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार देखिए वही चीजें लिखा गया है। V समानुपाती होगा I के, V बराबर हो जाएगा R इंटू I, और यहाँ पर आपका दिया गया है R एक समानुपाती स्थिरांक है। इसे चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे चालक तार का क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, V बराबर हमारा जो I इंटू R आ रहा है, R हमारा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, R बराबर हो जाएगा V अपान I हो जाएगा, और जहां पर R हमारा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। कौन चीज है, वैद्युत प्रतिरोध है कि नहीं। R हमारा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। अब इसका देखो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट आप सभी को पता है वोल्ट होगा, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा भाई, है कि नहीं, एम्पियर होगा। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं, दोनों का यानी कि यूनिट मिला देंगे तो ओम हो जाएगा। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, ओमेगा से। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये काफी बहुत मतलब काफी बार जो है ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग का आता है कि जो वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हम लोग का ओम होता है, जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। यही हमारा होता है ओम का नियम। बोलो कंफर्म है। चलिए, अब आपको अगर यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनेशन अगर आपको लिखना हो, तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, ऊपर बताइए क्या है, वैद्युत विभवांतर, चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत विभवांतर, और I हमारा क्या है, प्रवाहित वैद्युत धारा। तो दोनों के मान के अनुपात को हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। कौन चीज हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध। तो आइए यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर जो है वैद्युत प्रतिरोध का डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है कि नहीं। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक। अच्छा, वैद्युत प्रतिरोध को हम ऐसा भी कह सकते हैं जो है किसी चालक तार के, यहां हम इसको लिख सकते हैं, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के सिरों के मध्य, किसी चालक तार के सिरों के मध्य, किसी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित, किसी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान के अनुपात को, है ना, के मान के अनुपात को, अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, है कि नहीं। कौन सी बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित जो वैद्युत विभवांतर है वो
और प्रवाहित वैद्युत धारा दोनों के मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है ना? चलो एक बार सभी डियर स्टूडेंट कमेंट करके जवाब दे, क्या मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर हो रहा है? क्या आप सभी बच्चों को जो है चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं चीजें समझ में आ रही है तो एक बार आप कमेंट करके जवाब दे, आपका सलूशन मैं जरूर करूंगा। ठीक है ना? चलो यहाँ तक बच्चों समझ में आया? यहाँ तक चीजें कंफर्म हो गया है? तो ओम का नियम क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कंफर्म हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध है ना? अब विशिष्ट प्रतिरोध हमारा देखो लिखा क्या गया है पहले, फिर उसके बाद में देखता हूं। किसी चालक तार का प्रतिरोध है उसकी लंबाई 1 यानी कि यल के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं, यानी कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं R बराबर यल अपान ए लिख सकते हैं। R बराबर हो जाएगा यानी कि रो यल अपान कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है और ऐसे समझते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, है ना? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करता है ना? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैद्युत प्रतिरोध को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब यहां से देखिए सबसे पहला हम लोग का ये है चालक तार की लंबाई। सबसे पहला क्या है? चालक तार की लंबाई। ठीक, चालक तार की लंबाई है ना? अच्छा मान लेते हैं अगर चालक तार की लंबाई जो है यल है, तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध जो होगा वो हमारा लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई कैसा होगा? समानुपाती। जैसे अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, इसकी लंबाई 1 मीटर है और कोई चालक तार है इसकी लंबाई 2 मीटर है और दोनों का क्षेत्रफल सेम है। दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? सेम है। तो पूछा जाएगा किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो है, और अगर ये A है ये B है तो B का वैद्युत प्रतिरोध कैसा होगा? ज्यादा होगा। A का कैसे होगा? कम होगा। ठीक, यानी अगर लंबाई बढ़ेगा तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? अब आइए दूसरा कारक हम लोग देखते हैं। दूसरा कारक है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है कि नहीं? क्षेत्रफल समझते हो? जैसे ये तार है, देखो मान लीजिए हम मतलब एक तार है, इसका ये जो एरिया दिख रहा है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होता है, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो है R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। बोलो है कि नहीं? R जो है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया अगर एरिया भाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। है कि नहीं? बोलो कंफर्म है ना? अब जैसे एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम कह दे बच्चा ये हमारा कोई पतला तार है ना, और ये हमारा कोई इस तरीके से मोटा तार है, और इस तार का नाम है A, इस तार का नाम है B। अब हम आपसे कहेंगे इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है कि नहीं? बात समझिए। अब आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें तो बताइए क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर B का क्षेत्रफल ज्यादा है, A का क्षेत्रफल कम है कि नहीं?
अब अगर बी का क्षेत्रफल ज्यादा है, ए का क्षेत्रफल कम है, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध जो होगा उल्टा होगा। अब प्रतिरोध उल्टा का मतलब ये हो गया ए का जो वैद्युत प्रतिरोध है ज्यादा होगा, बी का वैद्युत प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं अगर कोई तार पतला है और लंबा है तो उसका वैद्युत प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। तो एक लाइन यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लंबे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबे पतले तार का वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध है, लंबे पतले तार का वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध है छोटे मोटे तार की तुलना में, छोटे मोटे तार की तुलना में, तार की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक, ये होता है मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो एक तीसरा कारक होता है प्रकृत होता है ना। तीसरा कारक हम लोग का क्या होता है, प्रकृत, यानी प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले होते हैं वो तीसरा कारक होता है प्रकृत। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना। हमारे हाथ में दो प्रकार के तार हैं, कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। एक हमारा है चांदी का तार है, एक हमारा है कॉपर का तार है। अगर हम आपसे पूछेंगे क्या दोनों का प्रतिरोध, दोनों का वैद्युत प्रतिरोध क्या सेम होगा, डिफरेंट होगा, आपका जवाब होगा डिफरेंट होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा एक तार चांदी का है, एक तार हमारा किसका है, यानी कि कॉपर का है ना। क्योंकि अगर दोनों तार हमारे अलग अलग है तो दोनों का वैद्युत प्रतिरोध भी कैसा होगा, अलग अलग। कंफर्म है ना। अच्छा अगर हम कह दें दोनों तार भाई हमारा सेम है, ये भी तार कॉपर का, ये भी तार कॉपर का, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का वैद्युत प्रतिरोध कैसा होगा, सेम होगा। और अगर तार भिन्न भिन्न है तो वैद्युत प्रतिरोध कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न तार का वैद्युत प्रतिरोध कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। यही प्रकृत वाला कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं भिन्न भिन्न तार का, भिन्न भिन्न तार का वैद्युत प्रतिरोध है, भिन्न भिन्न तार का वैद्युत प्रतिरोध है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न तार का वैद्युत प्रतिरोध है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न तार का वैद्युत प्रतिरोध कैसा होता है, भिन्न भिन्न। बोलो कंफर्म है। चलो अब आगे चलते, देखो आगे हम लोग को पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। कौन सी पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध हम कैसे लिख रहे हैं, देखो। अच्छा अभी हमें देखो, चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर, है ना। ये हम लोग का है, ठीक। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जिससे बोला जाता है जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, आर बताइए समानुपाती किसके है, यल के। आर जो है समानुपाती है 1/a के। तो क्या हम यहाँ से देखो जो चीजें यहाँ पर लिखा गया है उसको मैं अपने शब्दों में मैं लिख रहा हूं, है ना। चलो तो आर हम लिख सकते हैं, आर समानुपाती होगा यल/a के। बोलो कंफर्म है ना। अब अगर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा रो यल/a हो जाएगा, रो यल/a। यही देखिए आपको यहाँ पर फार्मूला टाइप किया गया है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा, रो यल/a हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अब आप सोच रहे होंगे कि सर विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, है ना। अब आइए यहां से देखते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। जहां रो हमारा क्या है, एक स्थिरांक है। रो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक स्थिरांक बोल रहे हैं।
और इसी चालक का हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यल हमारा चालक तार की लंबाई है, ए हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब इसे देखो हम लोग परिभाषित जो है निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक तार के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 हो, है ना। तो उस चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा, यही हमारा होता है डिफिनेशन। यानी विशिष्ट प्रतिरोध को चालक का प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, और यानी कि इसका जो मात्रक होता है ये हमारा कितना होगा, इसका मात्रक जो होगा ओम सेंटीमीटर होता है ना। क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, ओम सेंटीमीटर। अब आप इसका मतलब नहीं समझे हैं, है ना। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब मैं समझाता हूं अपने तरीके से, ध्यान दीजिएगा। चलो अब एक चीज ये बताओ, आर हमारा बराबर क्या है, रो यल अपान ए है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। आर बराबर क्या है, रो यल अपान ए है, ठीक। अगर हम कह दें, है ना, यदि हम ऐसा कह दें, अगर हम कह दें यदि चालक तार की लंबाई हमारा कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब ये बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम रख सकते हैं जो है आर बराबर रो। अब यहां से देखिए 1/1 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा रो में अगर हम करेंगे तो वही हमारा रो ही आएगा। तो यहां से देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है कि नहीं। देखो गजब का डिफिनेशन यहां से बनाया गया है। अगर किसी चालक तार की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चालक तार की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे कंडीशन में चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के कैसा होता है, बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के कैसा होता है, बराबर। बोलो कंफर्म है ना। चलो डिफिनेशन समझ में आ गया। अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। जैसे सपोज करिए हमारे हाथ में ये चालक तार है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वही रो के बराबर होगा, और रो को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। कंफर्म है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसका मात्रक निकालते हैं ना। तो रो का हम लोग देखो मात्रक कैलकुलेट करते हैं, ठीक, यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, चूंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं आर बराबर होता है रो यल अपान ए होता है, बहुत आसान है ना। आर बराबर क्या होता है, रो यल अपान ए होता है। अब देखिए यहां से आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो यहां से ये बताइएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर बराबर हमारा हो जाएगा रो यल अपान ए होगा। अगर हम कहेंगे रो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बताइए रो बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा, आर इंटू ए अपान क्या हो जाएगा, यल। बोलो, है ना। यहां से देखिए रो का हम मात्रक कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर देखिए हमारा रो निकालना हो तो यहां से देखिए ए हमारा जाएगा, आर इंटू ए हो जाएगा, यल चला जाएगा नीचे, है ना। अब चलो ये बताओ इसका मात्रक क्या होता है, ओम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल का बताओ क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और लंबाई का क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, है कि नहीं। अच्छा अगर हम ये मीटर रखें, ये भी मीटर रखें, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से ओम क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ओम सेंटीमीटर या क्या होगा, ओम मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि मात्रक हो जाएगा। बोलो कंफर्म है, बोलो डियर स्टूडेंट कंफर्म है।
चीजें समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग बढ़िया से मैसेज करिए, एक बार देखिए सभी लोग कमेंट करिए क्या चीजें आपको मैटर कंफर्म हो गया। रो क्या होगा, ओम का नियम क्या होगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, ये सारा मैटर आपको कंफर्म हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं विद्युत चालकता, है ना। देखो विद्युत चालकता क्या होता है। अच्छा पहले हम समझते हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, दो सड़क है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, दो सड़क है। एक सड़क जो है मेन हाईवे वाला है, और एक सड़क ऐसा है जो गांव में आप देखते होंगे खड़ंजा जिसको बोलते हैं, समझते हैं खड़ंजा, ईंट का बना हुआ है, बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक सड़क ये है और एक सड़क जो है हाईवे वाला है। अब हम कहेंगे बताइए रुकावट किस में ज्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा सर गांव के जो ईंट का बना हुआ है खड़ंजा जो है इस पे रुकावट ज्यादा है, और एक जो हाईवे वाला है इस पर रुकावट कैसा है, कम है। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत प्रतिरोध है ईंट वाले पे रेजिस्टेंस जो है कैसा है, ज्यादा है, और यहाँ पर हाईवे वाले पर रेजिस्टेंस कैसा है, कम है। अब हम कहेंगे चलो ठीक है, अब आप हमको जवाब दो किस पर चाल ज्यादा होगी, किस पर गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होगी। तो आप हमको जवाब देंगे सर ये तो बहुत आसान है, हाईवे वाले का स्पीड कैसा होगा, ज्यादा होगा, और उसके बाद खड़ंजे वाले की स्पीड कम होगा। यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रुकावटें जितना ज्यादा होगा, स्पीड उतना कम होगा, चालकता उतना कम होगा। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जितना ज्यादा वैद्युत प्रतिरोध होगा उतना ही कम वैद्युत चालकता होगा, जितना कम वैद्युत प्रतिरोध होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वैद्युत चालकता होगा। यानी कि दोनों जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं जो वैद्युत प्रतिरोध है ना, कौन सी चीज है, वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक, सॉरी यहाँ पर वैद्युत चालकता जो है ना। आइए देखते हैं, देखिए वैद्युत चालकता जो है, वैद्युत चालकता, अच्छा वैद्युत चालकता जो होता है ये हमारा बराबर होता है किसके, यानी कि एक बटा क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध के, एक बटा क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध के, है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर रुकावटें बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा, रुकावटें घटेगा तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो है कि नहीं। रुकावटें जितना ज्यादा चालकता उतना कम, रुकावटें जितना कम चालकता उतना ज्यादा। यानी ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है ना। और इसके चालकता को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो वैद्युत चालकता होता है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही चीजें आपका यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर देखिएगा, किसी चालक का वैद्युत, किसी चालक से यानी कि विद्युत प्रवाहित करने की सहजता को उस चालक की हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। अच्छा किसी भी चालक में जो विद्युत धारा जो प्रवाहित करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। और ये देखिएगा यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के कैसा होता है, बराबर माना जाता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम कैसा होता है, बराबर माना जाता है। इसे हम लोग C से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, C से निरूपित करते हैं। तो यहाँ से देखिए जहाँ R हमारा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, और C हमारा क्या है, वैद्युत चालकता है। ठीक, कंफर्म है। आगे चलते हैं। अब इसका अगर हमें मात्रक निकालना हो, चलो ये बताइए, एक बटा हमारा क्या है, R है, एक बटा क्या होगा, ओम होगा। हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स होगा, है ना। अच्छा ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, महो भी कहते हैं। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो भी कहते हैं। तो ये हम लोग का हो गया भाई, सीधा सीधा हम बोल दें यूनिट हो गया है। आप देख सकते हैं यानी कि इसका जो मात्रक है ओम इनवर्स होगा, ओम इनवर्स होगा या महो के रूप में होगा, है ना, महो के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे साइमंस इकाई भी व्यक्त किया जाता है, यानी इसे हम लोग साइमंस भी कहते हैं, यानी साइमेंस भी क्या, सीमेंस भी कहते हैं, है ना। ये हमारा एक सीमेंस भी होता है, यानी कि महो को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंस भी कहते हैं।
बात समझ में आ रहा है ना। महो को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेंस। यानी इसे हम लोग ओम इनवर्स बोले या महो बोले या सीमेंस बोले, ये देखो यूनिट हम लोग का जो है बहुत ज्यादा बहुविकल्पी में पूछा जाता है। इस वजह से आप इन सारे बातों को अच्छे से मेंटेन रखिएगा। बोलो कंफर्म है ना। चलो आगे चले। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, और उसके बाद विशिष्ट चालकता या हमारा क्या होता है, चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है ना। विशिष्ट चालकता या चालकता हमारा क्या होता है। देखो अभी हमने एक चीज आपको बताया कि जो एक चीज हमने आपको ये बताया है कि जो वैद्युत प्रतिरोध है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता। उसी तरीके से हम कह देंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। जिस तरीके से वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता बराबर होगा, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत टफ चीजें बोल रहे हैं आप। देखो एक चीज ध्यान दो, मेरी बात सुनो। देखो आप रिलेट करना केवल, है ना। अच्छा, चालक प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा चालकता उतना कम होगा। यानी वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, वैद्युत प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, उसे हम लोग वैद्युत चालकता कहेंगे। ठीक, अगर हम वैद्युत की जगह पर विशिष्ट लगा दे, वैद्युत जगह पर क्या लगा दे, विशिष्ट लगा दे, तो हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहेंगे। और इसको हम केपा से दर्शाते हैं, है ना। केपा, कुछ लोग कापा पढ़ते हैं, केपा पढ़ते हैं, ऐसे हम लोग केपा से दर्शाते हैं। ठीक, अब आइए देखिए वहीं पर हम यही बातें हम लोग का लिखा है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता या केवल चालकता ही कहा जाता है। इसे ग्रीक अक्षर जो है केपा या कप्पा से जो है यानी कि निरूपित किया जाता है, और जो है कप्पा बराबर होता है 1/ρ होता है ना। इसको हम लोग परिभाषित निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक, अच्छा अब यहाँ से देखिए हमारा दिया गया है केपा बराबर क्या हो जाएगा, और 1/, हमारा क्या हो जाएगा R, और L/A हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए केपा बराबर C, अच्छा C, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। जहाँ C क्या है, L/R है, देखिएगा ये हमारा है दिया गया है। अगर L 1 हो और A भी हमारा 1 हो, तो इसी को हम लोग कहेंगे जो यानी कि हमारा वैद्युत चालकता है वो विशिष्ट चालकता के कैसा होगा, बराबर होगा। ये कहानी कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम आइए यहाँ से, इसके पहले हम पेज का ऐड करते हैं, ध्यान दो। अच्छा एक चीज आप हमको बताइएगा, अभी मैंने जस्ट कराया है केपा बराबर क्या होता है, 1/ρ, बोलो, है ना। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक, अब बात यह है सर विशिष्ट प्रतिरोध हमारा होता क्या है। चलो अभी जस्ट आपको पहले इसके पहले मैंने बताया था, चूंकि देखिए हमने आपको कराया था R बराबर होता है ρ/A के, तो यहां से अगर हम रखेंगे रो बराबर क्या होगा, R/A क्या होगा, L होगा, है कि नहीं, R/A होगा। यानी रो की वैल्यू जो है हमारा क्या है, R/A है। तो अगर हम इसी चीज को यहां पर रख दें तो हम लिख सकते हैं केपा बराबर कितना हो जाएगा, 1/R/A होगा। ठीक, तो क्या हम L को ऊपर ले जा सकते हैं, ऑब्वियसली ले जा सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं भाई केपा बराबर कितना होगा, 1/R कर देते हैं, और साथ में L को ऊपर ले जाते हैं तो L/, कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा ये हो गया है ना, एक फार्मूला ये हो गया। एक बार मैं फिर से बताता हूं, सुनो।
आर बराबर होता है रो एल अपान ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपान एल। अब इस चीज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, रो के जगह पर आर इंटू ए अपान एल कर देंगे, तो हमारा ये बताएगा एल ऊपर चला जाएगा, यानी कि एल अपान ए 1 अपान आर हो जाएगा। एक फार्मूला हम लोग का ये केपा का देखिएगा बहुत ही बढ़िया मिल गया है ना, केपा का फार्मूला मिल गया है। अच्छा एक चीज बताइएगा, चूंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं C बराबर होता है 1 अपान आर के, C जो बराबर होता है कितना होता है 1 अपान आर के बराबर होता है, तो हम लोग यहां से ऐसा भी कह सकते हैं केपा बराबर कितना हो जाएगा C इंटू एल अपान ए हो जाएगा, C इंटू एल अपान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, है कि नहीं, C इंटू एल अपान ए हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर एक चीज और हम आपसे बोल दें भाई केपा बराबर आ गया है C इंटू एल अपान ए आ गया है, तो हम लोग एक चीज और कह सकते हैं यदि, है ना, यदि एल बराबर हमारा कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, ए हमारा कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अब बताओ हम क्या कह सकते हैं, केपा बराबर C इंटू 1/1 इंटू 1, यानी केपा बराबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस चालक तार का ये जो है यानी कौन सा है, उस चालक तार का वैद्युत चालकता, उस चालक तार का वैद्युत चालकता जो है उसके विशिष्ट चालकता के कैसा होता है बराबर होता है, विशिष्ट चालकता के कैसा होगा बराबर होगा। बोलो कंफर्म है ना। चलो अब थोड़ा सा आइए इसका हम यूनिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पर लगे हाथ हम इसका यूनिट ऑफ कापा। चलो अभी देखो इस फार्मूले से हम निकालते हैं, कापा बराबर होगा 1/r एल अपान ए, यानी यहां से देखिए कापा बराबर कितना होगा 1 अपान आर इंटू एल अपान ए होगा। अच्छा ये बताइए आर का यूनिट क्या होता है ओम, एल का क्या होगा सेंटीमीटर, इसका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे, 1 अपान ओम 1 अपान क्या होगा सेंटीमीटर, है ना। अब ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। अच्छा ओम इनवर्स को हम लोग बोल सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स, महो को हम बोल सकते हैं साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर जगह पर मीटर भी रख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा। बोलो कंफर्म है ना, देख लीजिए कहीं कोई डाउट। चलिए आया समझ में, कंफर्म है ना। चलो अब यहाँ से आइए इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यही चीजें देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया है, केपा बराबर C एल अपान ए, केपा बराबर 1 अपान आर एल अपान ए। एक फार्मूला ये बना है, एक फार्मूला ये बना है, अगर चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो होता है विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए तुल्यांक चालकता क्या होगा, मोलर चालकता क्या होगा, इसको अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अगली क्लास में पढ़ने का मतलब चलो हम तुल्यांक चालकता के बारे में बता देते हैं। अगर किसी विलयन में एक निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत तपघट की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो आयनों की जो चालकता शक्ति होती है उसी को तुल्यांक चालकता कहते हैं। ठीक, अब इस चीज को जो है हम आपको डिटेल जो है अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का ये सारा मैटर हम लोग का आज से हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि टाइम अभी है नहीं, क्लास अभी थोड़ा सा और भी है, तो आज हम डियर स्टूडेंट यहीं तक रखेंगे। अब आप लेक्चर नंबर 4 का इंतजार करिए, अब आपका लेक्चर नंबर 4 इसके बाद आपका स्टार्ट होगा, वहां पर आपका ये सारी बातें वहां पर हम कंफर्म कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए तो बस आज यहीं तक रखेंगे, इस टॉपिक को हम लोग वहां पर ऐड करेंगे, इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम लोग लेक्चर नंबर किस में पढ़ेंगे 4 में। बात समझ में आ रहा है। चलो आया समझ में। चलो एक बार सभी लोग अच्छे से कमेंट करिए क्या चीजें आज का मैटर आपको समझ में आया,
है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मिलते हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़िए खूब अच्छे से, आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं है हमसे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।